10.5। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है 10.5 का कि आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि कोण BOC बराबर 30 अंश तथा कोण AOB बराबर 60 अंश। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो कोण ADC ज्ञात कीजिए। देखिए हमने चित्र का अवलोकन कर रहे हैं। तो इसमें देखिए हमें प्रश्नानुसार O केंद्र वाला एक वृत्त दिए, इसमें AOB 60 अंश है और BOC 30 अंश है। तो यदि हम AOC निकालना चाहें तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका केंद्र पर बना कोण निकल आएगा और ADC आपका परिधि पर बना कोण है। तो हमें निकालना क्या है, ADC निकालना है। तो देखिए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि कोण AOC निकाल रहे हैं तो हम ये क्या लिख सकते हैं, कोण AOB प्लस कोण BOC। तो हमने लिख दिया कोण AOC बराबर कोण AOB प्लस कोण BOC। तो कितना है AOB आपका 60 अंश है ये, और कोण BOC कितना है 30 अंश है। तो आपका कोण AOC बराबर 90 अंश हो जाएगा। तो ये आपका कहाँ पे बना कोण है, केंद्र पर बना कोण है। हमें निकालना क्या है, परिधि बना कोण। तो हम जानते हैं केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का कितना गुना होता है, 2 गुना होता है। तो हम लिख सकते हैं किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि बने कोण का 2 गुना होता है। तो देखिए तो हम लिख सकते हैं केंद्र पर बना कोण क्या है, केंद्र पर बना कोण बराबर AOC बराबर 2 गुणे परिधि पर बना कोण ADC। तो यह हम लिखना चाहें परिधि बना कोण निकालें, कोण ADC बराबर क्या हो जाएगा, कोण AOC बटे 2, और AOC हमारा कितना है 90 अंश है। तो हम लिख सकते हैं कोण ADC बराबर 90 बटे 2, 2 से भाग दे देंगे तो कोण ADC बराबर कितने अंश आ जाएगा, 45 अंश। ये आपका परिधि बना कोण आ गया, कोण ADC बराबर 45 अंश। इसी प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वृत्त की एक जीवा द्वारा लघुचाप के बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। माने लघुचाप पर अंतरित कोण ज्ञात करना है तथा दीर्घचाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो हमें लघुचाप पर निकालना है और दीर्घचाप पर निकालना है। तो कह रहा है प्रश्न, किसी वृत्त की एक जीव द्वारा लघुचाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घचाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये हमारा चित्र बन गया। तो हमें लघुचाप कौन सा हमारा होगा, APB होगा, और दीर्घचाप क्या बन रहा है आपका AQB, यह हमें ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिभुज यदि ABC में हम ले रहे हैं तो इसमें OA, OB और AB तीनों बराबर हैं। तो इसलिए ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज हो जाए, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का। तो ये आपका AOB 60 अंश हो गया, क्योंकि AB किसके बराबर है, OA के और OB के। तो ये प्रत्येक 60 अंश के हो गया, अर्थात हमें केंद्र पर बना कोण निकल गया। तो हम जानते हैं कि केंद्र पे बना कोण परिधि बने कोण का 2 गुना होता है, ये हमारी प्रमेय है। तो देखिए हम परिधि बना कोण निकालें कि कोण AQB बराबर क्या हो जाएगा, केंद्र पे बना कोण बटे 2। तो केंद्र पे बना कोण क्या है, कोण AOB बटे 2। AOB कितना है हमारा 60 अंश है, तो 60 बटे 2 बराबर 30 अंश आ गया। अर्थात हमारा दीर्घ चाप द्वारा बना कोण हमारा क्या निकल आया, कोण AQB बराबर 30 अंश। अब हमें लघु चाप पर अंतरित कोण ज्ञात करना है, कोण P। तो अब देखिए हमें दिख रहा है कि APBQ ये कैसा चतुर्भुज है, चक्री चतुर्भुज है, और चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो हम लिख सकते हैं चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश। कोण 1 है क्या हमारा, तो देखिए कोण 1 आपका क्या है, कोण Q है, जो अभी हमने केंद्र पर बना कोण निकाला है AQB। तो ये आपका 30 अंश है। तो 30 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश। तो कोण 2 180
30 को पक्षांतर किया तो -30 अंश, तो 180 में 30 गया तो 150, कोण 2 निकल आया। कोण 2 हमारा क्या है? कोण APB। तो लघुचाप पर द्वारा अंतरित कोण क्या हो जाएगा? कोण APB बराबर 150 अंश। तो 2 आपके आंसर हो गए। पहला आंसर क्या आएगा आपका? कोण AQB बराबर 30 अंश और कोण APB बराबर 150 अंश। देखिए इसी प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि आकृति में कोण PQR 100 अंश है, जहां PQ और R केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। कोण OPR ज्ञात कीजिए। देखिए आपका चित्र बना है, तो इसमें हमें ज्ञात क्या करना है? कोण OPR ज्ञात करना है, अर्थात कोण एक हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम ले रहे हैं सबसे पहले प्रतिवर्ती कोण POR बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे कोण PQR, क्योंकि हम जानते हैं केंद्र पे बना कोण बराबर क्या होता है? 2 गुणे परिधि बना कोण। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो हमारा कोण PQR दिए, इसमें प्रश्न में 100 दिए हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? प्रतिवर्ती कोण POR 200 हो गया। 100 दूनी 200, तो ये हमारा प्रतिवर्ती कोण निकल आया। अब हमें इसमें कोण 3 निकालना है। प्रतिवर्ती अर्थात बाहर का हमने कोण निकाल लिया, तो अब हमें कोण 3 ज्ञात करना है। तो कोण 3 का पूरा नाम क्या है? POR। तो हम 360 में प्रतिवर्ती कोण को घटा देंगे, तो 360 माइनस 200 बराबर कितना आ गया? 160 अंश। कोण 3 ज्ञात हो गया हमें। अब यदि हम त्रिभुज POR ले लें, तो त्रिभुज POR या त्रिभुज OPR में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है, अर्थात कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। तो कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं, क्योंकि OP और OR आपकी क्या है? त्रिज्याएं हैं। तो हम लिख सकते हैं कि OP बराबर OR, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, दोनों बराबर हैं, अर्थात इनके आमने सामने कोण बराबर होंगे। कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब ले ले हम त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल से कि कोण 1 कोण 2 कोण 3 बराबर 180 अंश। तो कोण 1 प्लस कोण 2 हम किसके बराबर लिख सकते हैं? कोण 1 के बराबर लिख सकते हैं। और कोण 3 अर्थात कोण POR बराबर 160 अंश है, तो 160 बराबर 180 अंश। 160 को पक्षांतर कर दें और कोण 1 जोड़ दें, तो 2 कोण 1 बराबर 180 माइनस 160 बराबर कितना आ जाएगा? 180 में 60 गया तो 20 अंश, अर्थात 2 कोण 1 बराबर 20 अंश। तो कोण 1 बराबर 20/2, तो कोण 1 बराबर कितना आ जाएगा? 10 अंश। कोण 1 का पूरा नाम क्या है हमारा? कोण OPR। तो कोण OPR बराबर 10 अंश। हमें ज्ञात क्या करना था कि कोण OPR का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार देखिए ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा, कोण OPR बराबर 10 अंश। देखिए हम अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न इसी का ले रहे हैं। तो देखिए चौथा प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि आकृति में कोण ABC बराबर 69 अंश और कोण ACB 31 अंश हो, तो कोण BDC ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हमारी आकृति है, इसमें हमें दिए क्या है? तो देखिए कोण B अर्थात कोण ABC 69 दिए है और कोण ACB कितना दिए? 31 अंश। तो हमें निकालना क्या है? BDC निकालना है। तो ये देखिए इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि यदि हमें कोण A पता चल जाए, तो यदि हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल ले ले तो कोण A हमें ज्ञात हो जाएगा और कोण A कोण D के बराबर होगा। क्यों बराबर हो? क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं कि त्रिभुज ABC में, देखिए त्रिभुज ABC में कोण, त्रिभुज ABC में तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। तो हम लिख सकते हैं कोण A प्लस 69 प्लस 31, अर्थात कोण A प्लस कोण B और कोण C आएगा। तो कोण A का मान हमें मालूम नहीं है, तो कोण A कोण B का मान कितना? 69 है और कोण BCA का मान 31 है बराबर 180 अंश। तो 69 31 जोड़ दें, तो 9 1 10 की 0 1 हासिल हुआ, 6 3 9 1 10 अर्थात 100 अंश आ गया। तो कोण A प्लस 100 बराबर 180 अंश। तो कोण A बराबर क्या होगा? 180 और 100 को पक्षांतर कर दे तो -100 अंश। तो कोण A बराबर कितना आ गया? 80 अंश आ गया। अब कोण A पता चल गया,
तो हम लिख सकते हैं कोण डी बराबर कोण ए, कोण डी बराबर कोण ए। तो ये 80 अंश हो जाएगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कोण डी बराबर कोण ए बराबर 80 अंश, अर्थात कोण डी का मान कितना आ गया? 80 अंश। यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्नावली का 5वां प्रश्न। देखिए 5वां प्रश्न क्या कह रहा है कि आकृति में एक वृत्त पर ए बी सी और डी 4 बिंदु हैं। देखिए इसमें चित्र में दिख रहा है कि ए बी सी डी आकृति में 4 बिंदु हैं। ए सी और बी डी एक बिंदु ई पर प्रच्छेद करते हैं। किस प्रकार प्रच्छेद करते हैं कि कोण बीईसी, कोण बीईसी कितना है आपका? 130 अंश है, तथा कोण ईसीडी, ईसीडी ये आपका 20 अंश है। कोण बीएसी ज्ञात कीजिए, बीएसी ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यदि हम त्रिभुज ले लें, त्रिभुज सीडीई में ये आपका 130 अंश, अर्थात कोण बीईसी कैसा है? बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण सम्मुख अंतः दो कोणों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात 130 बराबर 20 प्लस कोण डी हो जाएगा। अर्थात कोण डी कितना आ जाएगा? 130 जब पक्षांतर करेंगे 20 को तो घट जाएगा, 110 आ जाएगा, और जो कोण डी होगा वही कोण ए होगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो त्रिभुज सी डी ई में, तो देखिए सी डी ई ले लिया हमने, सी डी ई में, तो देखिए इसका बाह्य कोण कौन सा है? सी ई बी है। बाह्य कोण सम्मुख अंतः दो कोणों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात कोण ई सी डी प्लस कोण डी के बराबर होगा। तो हमारा बाह्य कोण क्या दिया? 130 अंश, और कोण ई सी डी आपका 20 अंश है, और प्लस कोण डी, तो कोण डी निकालें यदि हम, तो 20 को पक्षांतर कर देंगे तो 130 माइनस 20 बराबर 110 अंश हो गया आपका। अब आपको कोण डी मालूम चल गया, और हमें ज्ञात क्या करना है? बी ए सी अर्थात कोण ए ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण डी। क्यों बराबर है? क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर 110 अंश, चूंकि कोण डी का मान 110 अंश है तो कोण ए का मान भी 110 अंश होगा। अतः कोण बी ए सी, कोण ए का पूरा नाम लिखना चाहें तो इसका पूरा नाम क्या है? कोण बी ए सी बराबर 110 अंश। यही हमें निकालना था। अब देखिए अगला प्रश्न ले रहे हैं। 6वां प्रश्न कह रहा है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, जिसके विकर्ण एक बिंदु ई पर प्रच्छेद करते हैं। यदि कोण डी बी सी 70 अंश और कोण बी ए सी 30 अंश हो तो कोण बी सी डी ज्ञात कीजिए। पुनः यदि ए बी बराबर बी सी हो तो कोण ई सी डी ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें दो चीजें ज्ञात करनी है। तो देखिए हमने ये आपका त्रिभुज ले लिया, तो हमें दिए क्या है? सर्वप्रथम कि कोण डी बी सी बराबर 70 अंश दिए हैं। तो देखिए हम देखें यदि डी बी और सी आपका 70 अंश दिए हैं तो हम किसके बराबर? डी बी सी, ये किसके बराबर हो जाएगा? आपका डी ए सी के, क्योंकि आधार हम का इसका यदि सी डी लेते हैं तो ये एक ही वृत्तखंड का बने पर कोण है। तो हम लिख सकते हैं कोण डी ए सी बराबर कोण डी बी सी बराबर 70 अंश। क्यों बराबर हैं? क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। अब यदि हम कोण बी ए डी निकालना चाहें, देखिए ये पूरा कोण है आपका बी ए डी, तो हमें ऊपर का पता चल गया, डी ए सी पता चल गया, और हमें सी ए बी 30 अंश मालूम है। तो क्या हो जाएगा? डी ए, तो अब इसमें निकालना है हमें क्या? कोण ए निकालना है। तो इसका डी ए बी कहें या बी ए डी कहें तो क्या हो जाएगा? ये आपका 30 प्लस 70 बराबर 100 अंश। तो हमें क्या पता चल गया? कोण ए पूरा मालूम चल गया। इसके अलावा कोण बी ए डी और कोण बी सी डी
चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। और हम जानते हैं कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं। इनका योगफल 180 अंश होता है, अर्थात कोण सी प्लस कोण ए बराबर 180 अंश। तो कोण सी निकालना चाहें यदि, तो कोण सी का पूरा नाम क्या है, BCD। तो 180 में 100 घट जाएगा, तो क्या आ गया आपका 80 अंश। तो हमें क्या पता चल गया, कोण BCD पता चल गया। हमें ज्ञात क्या करना था, कोण BCD ज्ञात कीजिए। पहला तो यही था, हमें BCD मालूम, BCD हमारा कितना है, 80 अंश है। अब हमें कह रहा है कि पुनः यदि त्रिभुज AB बराबर हो BC के, तो अब देखिए हम देख रहे हैं त्रिभुज लें यदि ABC में, क्या दिए, AB BC के बराबर है। यदि कोई दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने कोण बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि कोण BCA बराबर किसके हो जाएगा, BAC के। ये दोनों 30 अंश के हो जाएंगे। तो ये जब आपके 30 अंश के हो गए, तो अब हमें कोण BCD निकालें यदि, तो ये हमारा 30 अंश का हो गया है। और कोण देखिए कोण BCD ये कितने का था, ये आपके चक्री चतुर्भुज संपूरक होने के कारण इसका मान कितना, 80 अंश निकला था कोण सी का मान। और हमारा कोण BCA कितना दिए है, 30 अंश दिए है। और प्लस क्या है आपका कोण ECD। तो ECD निकालना चाहें तो 30 को पक्षांतर कर देंगे, 80 माइनस 30 बराबर 50 अंश। तो कोण ECD हमें पता चल गया। हमें ज्ञात क्या करना है, कोण ECD। तो देखिए ये आपका कोण ECD बराबर 50 अंश। दो कोण हमने ज्ञात किए। पहला कोण हमने कौन सा ज्ञात किया, अतः कोण BCD बराबर 80 अंश और कोण ECD बराबर 50 अंश। इस प्रकार दो आपके आंसर हो जाएंगे।